जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं रीजनिंग के मजेदार चैप्टर काउंटिंग ज्योमेट्रिकल फिगर से 10 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, काउंटिंग ज्योमेट्रिकल फिगर से यहां पे देखने को मिल जाएंगे आप लोगों को 10 क्वेश्चन। 10 में से अगर आप लोगों का 9 सही हो जाता है तो समझिए कि आप काउंटिंग ज्योमेट्रिकल फिगर में परफेक्ट हैं। 9 से कम अगर सही होता है, जैसे कि 8, 7, 6 अगर आप लोगों का सही होता है तो समझिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत हो जाती है दोस्तों। बराबर दोस्तों यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, आरपीएफ की, सीआरपीएफ की, ग्रुप डी की, बीएसएफ की, तो दोस्तों ये वीडियो देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें शामिल किए गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यानी कि पूछे गए सवाल वित्तीय वर्ष के, जो हम लोगों का पिछले वर्ष का क्वेश्चन था जो पूछा गया है एग्जाम में, उसको भी मैं यहाँ पे शामिल किया गया हूँ दोस्तों। और जब भी हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मतलब लगाते हैं तो हम लोगों को ये पता चल जाता है कि इस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उससे बेसिस हम लोग क्या करते हैं, उससे रिलेटेड और उससे संबंधित हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा बढ़ाते हैं। और जब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को प्रैक्टिस मिलता है तो हम लोग परफेक्ट बनते जाते हैं। बराबर दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इन सभी सवालों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से सोल्यूशन को रखा जा रहा है। बराबर दोस्तों, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा दोस्तों। बोल रहा है यहाँ पे, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। अब इस आकृति में त्रिभुज की संख्या हम लोगों को बताना है। पहली आकृति ये है, दूसरी आकृति ये, तीसरी आकृति ये दे दिया गया है। अब इसको मैं इस प्रकार से सजाया हूँ ताकि आपको इजी टू मॉडरेट लेवल पे मैं लेकर के जा सकूँ। इजी टू मॉडरेट यानी कि आसान से थोड़ा सा कठिन लेवल तक मैं आपको ले जाने की कोशिश करूंगा। अगर छोटे से छोटे क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया तो समझिए कितना बड़ा क्वेश्चन दे दें यहाँ पे, ठीक है। आप लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाले हैं और बता देंगे आप कि आखिर कितने इसमें त्रिभुज बनाए गए हैं। बराबर दोस्तों, तो सबसे पहला जो आकृति हम लोगों का दिया गया है इसमें हम लोग जानेंगे कि कितने त्रिभुज रखे गए हैं। सबसे पहले त्रिभुज का मतलब जिसकी 3 भुजा हो उसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। आपको तो पता ही होगा, ठीक है। जिसकी 3 भुजा होती हैं उसको त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये हम लोगों का क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है। भले ही कोई साइड थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा दे दिया जाए, है ना। जैसे ये नीचे वाला हमारा क्या है, सबसे ज़्यादा बड़ा दे दिया, इसे थोड़ा सा कम ये और उससे थोड़ा सा ज़्यादा ये दे दिया गया है ना, तो इसे कोई मतलब नहीं होता है। बस यहाँ पे देखना हम लोगों को ये है कि त्रिभुज बन रहा है कि नहीं है। अगर त्रिभुज बन रहा है तो उसको हम लोग गिनती में ले लेंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार का हमारा होता है त्रिभुज। और ये कितने त्रिभुज हैं, तो अभी फिलहाल दिख रहे हैं कितने, एक त्रिभुज दिख रहे हैं। अगर इसी के बीच में एक लाइन खींच दिया जाए तो ऐसे कितने त्रिभुज हो जाएंगे। एक लाइन बीच में से खींचने का मतलब कि 2 त्रिभुज हो गए, ठीक है। 2 त्रिभुज हो गए, लेकिन एक तो ये बड़ा वाला त्रिभुज तो हो जाएगा ना, तो यहाँ पे टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 3 त्रिभुज हो जाएंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहां से लेकर के यहां तक हमारा कितना त्रिभुज हुआ, एक त्रिभुज। इसका अगर हम लोग नाम देना चाहे तो ABC, हमारा ये क्या हो गया, एक नाम हो गया। तो ABC एक हमारा त्रिभुज हो गया, ABC ये एक त्रिभुज हो गया। फिर वहीं से अब एक ये हम लोग नाम दे देते हैं, मान लीजिए ये I हमारा क्या है, I है, I हमारा नाम हो गया, ठीक है। ABI ये एक त्रिभुज हो गया। बराबर दोस्तों, अब हम लोग यहां से देखेंगे AI और ये क्या है हमारा, ये हमारा C है, तो AIC ये भी हमारा एक प्रकार का त्रिभुज हो गया, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक हमारा एक त्रिभुज हो गया। तो टोटल इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 1, 2, 3, टोटल 3 त्रिभुज यहां पे तैयार हो रहा है। बराबर दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे दूसरे आकृति में कि कितने त्रिभुज तैयार हो रहे हैं। इस त्रिभुज को निकालने का तरीका, इस त्रिभुज को गिनने का तरीका मैं आपको बताता हूं कि इस त्रिभुज को कैसे गिना जा सकता है आसान तरीके से। देखिए यहां पे आप नंबर लिखते जाइए, 1, 2, 3, ये 3 त्रिभुज हम लोगों ने गिन लिया, ठीक है। कितना त्रिभुज गिना, 1, 2, 3 त्रिभुज हम लोगों ने गिन लिया। अब इसको अगर आपस में जोड़ लेंगे ना तो जितने भी त्रिभुज रहेंगे ये निकल जाएंगे। 1, 2, 3 इसको आपस में हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पे जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी इस वाले आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 6 हो जाएगी। तो पहला आकृति में कितना रहा, 3, दूसरे आकृति में कितना हो गया, 6 हो गया। अब तीसरे आकृति में हम लोग देखेंगे कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। बराबर दोस्तों, तो चलिए यही दूसरा वाला तरीका हम लोग लगाएंगे कि नंबर डाल करके हम लोग संख्या को मतलब इस प्रकार से त्रिभुज को लिख लेंगे, ठीक है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 हम लोगों ने क्या कितना त्रिभुज गिना, 5 त्रिभुज ऐसे गिना साफ साफ,
लेकिन अब पूरे त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है, तो पूरे त्रिभुज की संख्या यानी कितने त्रिभुज बने हुए हैं इस आकृति में, तो हम लोग सबको जोड़ देंगे आपस में। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कर देंगे, बराबर दोस्तों। अब देखिए 1 2 कितना हो गया 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 हो गया 15। कितना हो गया दोस्तों 15 हो गया। यानी तीसरे वाले आकृति में कितने त्रिभुज बन गए 15 त्रिभुज बन गए। तो पहला कितना, पहला हो गया 3, दूसरा हो गया 6 और तीसरा हो गया 15। तो 3 6 15 किस ऑप्शन में है, 3 6 15 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ये पहला प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब इसी से संबंधित आपको आगे भी क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोगों ने अगर इसको बेहतर तरीके से समझ लिया तो समझिए कि आगे भी जितने क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाले हैं वो भी आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएंगे। यहाँ पे पहली आकृति, यहाँ पे हो गई हमारी दूसरी आकृति। पहली आकृति में हम लोग देखेंगे कि कितने त्रिभुज हैं, उसके बाद देखेंगे कि दूसरी आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया इस प्रकार का क्वेश्चन कि कैसे हम लोग त्रिभुजों को गिनते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया एक त्रिभुज, ठीक है, यहां से यहां तक क्या हो गया 2 त्रिभुज। लेकिन ऐसे गिनना हम लोगों को क्या होता है, थोड़ा सा कठिन हो जाता है और ऐसे में कोई ना कोई त्रिभुज हमसे छूट जाता है, यानी कि मिस हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको नंबर डाल करके जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, 1 और 2 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर प्लस ऊपर में भी देखिए 1 2, इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया है, तो ऊपर वाले को भी हम लोग इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 + 3 बराबर कितना हो गया 6। यानी पहली आकृति में कितना त्रिभुज है, तो 6 त्रिभुज है। अब हम लोग दूसरी आकृति में देख लेते हैं 1 2 3। अब इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे तो 1 + 2 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे भी 1 2 3, यानी इस वाले में भी कितना हो जाएगा 6, 1 2 3, इसमें भी कितने हो जाएंगे 6। ठीक है, तो 6 6 3 बार लिखा गया है, यानी 3 बार क्या किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो हम लोग इन 6 को जोड़ देंगे आपस में। तो 6 + 6 कितना हो गया 12, 12 + 6 बराबर हो गया 18। तो यहाँ पे दूसरे आकृति में कितने हो गए त्रिभुज की संख्या 18 हो गया, पहले में 6। तो 6 और 18 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ये दूसरा भी प्रश्न आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं ये हम लोगों को बताना है। आकृति कुछ इस प्रकार से हमारी बनी हुई है। मैंने आप लोगों को पहला बताया कि इसको हम लोग कहते हैं त्रिभुज। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं त्रिभुज कहते हैं। इसी में अगर एक लाइन खींच दिया जाए बीचों बीच तो ये 2 भाग में डिवाइड हो गया। जब 2 भाग में डिवाइड हो गया तो इसको जब हम लोग गिनते हैं 1 और 2 कितना हो जाएगा, जोड़ने पे बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, तो ऐसे ही आकृति यहाँ पे देख सकते हैं कितने बने हैं, इसको हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे एक, ठीक है, एक आकृति यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बीच में एक लाइन, तो ये कितने हो गए, ये हो गए 3। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक बीच में एक लाइन, तो ये भी कितने हो गए 3 हो गए। फिर इसके अंदर यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक बीच में लाइन खींच दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितने हो गए 3 हो गए। ठीक है, और यहाँ पे भी आप नजर डालेंगे तो यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो सभी आकृतियों को हम लोगों ने गिन लिया अच्छे तरीके से। अब हम लोग क्या कर देंगे, इस आकृति को जोड़ देंगे आपस में। 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 बराबर हो जाएगा 12। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएंगी 12 हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ये तीसरा भी प्रश्न आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, दिए गए वर्ग में कितने त्रिभुज है ये हम लोगों को बताना है। ये है दोस्तों वर्ग, और इस वर्ग के अंदर दे दिया गया है स्टार। इस स्टार में हम लोगों को गिनना है कि कितने त्रिभुज हैं, बराबर दोस्तों। तो स्टार में गिनना तो बेहद आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है, आप लोगों को पता ही है कि इसको कहते हैं त्रिभुज। तो देख लीजिए ये ऐसा आकृति कितने बने हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये 6 आकृति बने हैं। जैसा कि आप लोग ऐसे देख सकते हैं, एक यहाँ, एक ऐसे यहाँ, फिर यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से हमारी आकृति बनी हुई है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे कितने हो जा रहे हैं, ये बाहर का यानी आउटसाइड में देखें तो टोटल 6 हमारे ट्रायंगल हैं। ठीक है, अगर बड़े बड़े ट्रायंगल को अगर हम लोग काउंट करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गए 1, और यहाँ से यहाँ तक लेकर के हो गए 2। ठीक है, तो आउटसाइड हमारा कितना हो गया 6, और इन साइड में देखें तो हो गए 2। तो 6 + 2 बराबर कितने हो गए 8।
टोटल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछने वाले हैं, तो समझ जाइए कि बस ऐसे ही रिलेटेड आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना होगा। मुझे ऐसा नहीं पूरा विश्वास है ये चौथा भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पांचवें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये हम लोगों को बताना है। अब ये जो आकृति बनी गई है दोस्तों, ये आकृति एक वर्ग है। ये आकृति क्या है, ये हमारा एक वर्ग है यानी कि स्क्वायर है, और इस स्क्वायर के अंदर कुछ हम लोगों को ट्रायंगल काउंट करने हैं। तो इसमें कितने ट्रायंगल है ये हम लोगों को बताना है दोस्तों। ट्रायंगल में ट्रायंगल काउंट करना यानी एक ट्रायंगल की आकृति है उसमें ट्रायंगल काउंट करना हम लोगों ने किया कि सभी संख्याओं को आपस में जोड़ देते थे और सभी त्रिभुजों की संख्या हम लोगों को मिल जाती थी। लेकिन अब ये वर्ग के अंदर त्रिभुज को गिनना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। कठिन हो जाता है हाँ, तो जब तक पता नहीं है तरीका तब तक तो कठिन है ही, लेकिन तरीका पता होने के बाद आपको आसान लगने लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को ट्रायंगल काउंट करने का तरीका क्या होगा। तो देखिए, जब भी वर्ग आपको दिखे तो उसमें आपको जो त्रिभुजों की संख्या गिननी है वो कुछ इस प्रकार से गिनना है। जैसे कि ये हो गया देखिए हमारा वर्ग, ठीक है। अब इस वर्ग के अंदर त्रिभुज बन गए हैं इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे टोटल कितने त्रिभुज हो गए। ऐसे सामने सामने तो दिख रहे हैं केवल 4, लेकिन अब अगर आप ऐसे गिने तो 4, 1 यहाँ से यहाँ तक 5, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट 6, फिर यहाँ से 6 से यहाँ तक क्या हो गया 7, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया 8, ठीक है दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक लेकर के हम लोगों का कितना हो गया 8 हो गया। लेकिन इस प्रकार से हम लोग ट्रायंगल को नहीं काउंट करेंगे। इस प्रकार से अगर ट्रायंगल को हम लोग काउंट करेंगे तो हो सकता है कि इसके अंदर कोई और भी आकृति दे दे तो हम लोग क्या कर देंगे, ट्रायंगल को मिस कर देंगे, यानी उसको हम लोग अच्छे तरीके से गिन नहीं पाएंगे। तो गिनने का तरीका क्या हो जाएगा, स्क्वायर में गिनने का तरीका ये है कि जो जितने भी त्रिभुज आपको सामने सामने दिखाई दे रहे हैं उसमें नंबर डाल दीजिए। जैसे 1, 2, 3, 4, ठीक है दोस्तों। इसमें टोटल सामने कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं 4, तो इस 4 में आप 2 से गुणा कर दीजिए। वर्ग का मतलब होता है 2, स्क्वायर यानी कि स्क्वायर का मतलब होता है 2, तो इस 2 से हम लोग आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये टोटल यहाँ पे सामने दिखाई कितने दे रहे हैं, 4 दिखाई दे रहे हैं। इस 4 में हम लोग 2 से गुणा कर देंगे तो बराबर कितने हो जाएंगे 8। हम लोगों ने एज ए प्रैक्टिकल काउंट किया तो भी कितने थे 8 थे, बराबर दोस्तों। तो इस प्रकार से आप ट्रायंगल की संख्या निकाल सकते हैं, यानी कि त्रिभुज की संख्या निकाल सकते हैं। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं 8 हैं। यहाँ पे वही आकृति दिखाई दे रही है कि नहीं, एकदम सेम आकृति है। तो इस आकृति में कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, ठीक है। और इस वाले आकृति में भी कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो 8 ये 8 ये। अच्छा, यहां से लेकर के यहां तक भी आप देखेंगे तो एक क्या हो रहा है, एक हमारा बन रहा है, ठीक है। तो इसमें भी कितने हो जाएंगे, इसमें भी हम लोगों के हो जाएंगे, क्या इसमें भी हो जाएंगे, नहीं इसमें नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, देखिए क्योंकि ये जो हमारा प्लस का आइकन तैयार हो रहा है, यहाँ पे डिवाइडर जो तैयार किया गया है यहाँ पे प्लस में बन रहा है, तो इसलिए ये हमारा नहीं होगा। इस प्रकार की आकृति नहीं तैयार हो रही है। तो यहाँ पे हमारी पूर्ण आकृति बनी तो इसमें हुआ 8, यहाँ पे पूर्ण आकृति बनी तो यहाँ पे हो गया 8। तो 8 + 8 कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितने हो गए 16 हो गए। अब आगे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान देना है कि कुछ ये भी बच रहे हैं, 1, 2, यहाँ पे 1 ये 2, फिर यहाँ पे 3 और ये 4, ठीक है। 1, 3, 4, तो यहाँ पे ये कितने हो गए टोटल यहाँ पे हो गए 4, बराबर दोस्तों। तो अब तक आप लोगों को कितना दिखाई दिया, अब तक आप लोगों को 20 केवल ट्रायंगल दिखाई दिया, लेकिन मैं आपको 4 और दिखाने वाला हूं। वो ये 4 दिखेगा कि ये देखिए एक बड़ा सा जो हम लोगों का वर्ग है, इस बड़े से वर्ग में यहां से लेकर के यहां तक ध्यान दीजिएगा, ये अभी 20 हुआ, 20 के बाद यहां से लेकर के यहां तक 21, फिर ये 22, ठीक है 22। ऐसे में गिनेंगे तो आप फंस जाएंगे। मैं आपको एज अ प्रैक्टिकल बताता हूँ। यहाँ से यहाँ तक आपका ये बड़ा वाला हो गया, बड़े से यहाँ तक क्या हो गया 2 डिवाइड, यहाँ से यहाँ तक हमारा 2 डिवाइड। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसमें हो जाएगी 8। अभी मैंने आप लोगों को बताया शुरू में ही कि ऐसा जब भी आकृति दिखेगा तो समझिए कि इसमें 8 त्रिभुज होंगे, ठीक है। इसमें कितने त्रिभुज होंगे 8 त्रिभुज होंगे। तो बड़ा वाले में 8, फिर यहाँ पे छोटे वाले में 8, फिर यहाँ पे भी छोटे वाले में 8, और कितने हो गए 8 त्रिके 24, 24 एक 25, 26, 27, 28। तो यहाँ पे टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएंगी 28 हो जाएंगी। कैसे, एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। 8 ये 16 और 8 कितना हो जाएगा 24 प्लस ये 4 बराबर हो जाएगा 28। इसीलिए हम लोगों को ऑप्शन नंबर बी 28 इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये पांचों भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं छठे प्रश्न को।
प्रश्न नंबर 6 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब यहाँ पे भी हम लोगों को त्रिभुजों की संख्या निकालना है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे भी आपको त्रिभुजों की संख्या ही निकालना है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, सभी के सभी त्रिभुजों की संख्या ही ज्ञात करना है, चाहे वो ट्रायंगल में हो, चाहे वो स्क्वायर शेप में हो, चाहे वो रेक्टेंगल में हो, किसी भी शेप में हो, आपको निकालना है सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल कि कितने आखिर ट्रायंगल हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने आपको 5वें प्रश्न में बताया कि इस प्रकार की अगर आकृति आपकी तैयार रहेगी तो समझ जाएगी कि उसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 8। गिन करके भी बताया कि यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 3, यहां से यहां तक 4। ठीक है, फिर यहां से यहां तक लेकर के 5, फिर इसका जस्ट अपोजिट ये हो गया 6, फिर यहां से देखेंगे 6, यहां से यहां तक लेकर 7 और इसका अपोजिट हो जाएगा 8। ठीक है, इसलिए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 8। और कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 और 4 में वर्ग यानी कि 2 से गुणा कर देंगे तो बराबर आ जाएगा 8। तो यहाँ पे भी देख लेंगे हम लोग 1 2 3 4, तो इस 4 में हम लोग कर देंगे 2 से गुणा तो बराबर कितना हो जाएगा 8। और यहाँ पे भी 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी सामने दिख रहा है 4, तो 4 में यहाँ पे कर देंगे 2 से गुणा तो बराबर यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 8। तो 8 और 8 बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया हम लोगों का 16। ये 16 तो आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो क्या 16 आंसर हो जाएगा? नहीं, इसका 16 आंसर नहीं है। बहुत लोग गलती कर जाते हैं, मैं देखा हूं, बहुत लोगों से पूछा भी हूं कि आखिर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बहुत लोग ऑप्शन नंबर ए 16 इज द करेक्ट आंसर करके चले आते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर 16 नहीं है। 16 क्यों नहीं है? देखिए आप लोगों ने सामने सामने केवल अभी गिना 16 ठो है, ठीक है, लेकिन अगर आप मिलाएंगे यहां से लेकर के यहां तक, ऐसे में एक त्रिभुज तैयार हो रहा है। ठीक है, और यहां से लेकर के यहां तक एक त्रिभुज तैयार हो रहा है, तो एक ऊपर एक नीचे, ये टोटल कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 18। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 18। ऑप्शन नंबर बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये छठा भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 7वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। अब इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या हम लोगों को ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें टोटल कितने त्रिभुज होंगे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होने वाली है। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा टॉप में कहूँगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टॉप है और इस टॉप को मैं थोड़ा ईजी स्टेप में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे समझने की आप बस कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे हम लोग नंबर डाल करके नहीं बल्कि नाम डाल करके इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसमें पता करने वाले हैं कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इस बार नंबर नहीं डालेंगे, इस बार हम लोग डालेंगे नाम। इसमें हम लोग नाम रख देते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डी, ई, एफ, फिर जी, ये हो गया जी, एच, आई, ठीक है, और यहां पे हो गया जे। अब हम लोग देखेंगे कि कितने त्रिभुज बन रहे हैं। देखिए त्रिभुज में तीन नाम को लेकर के एक त्रिभुज तैयार होता है, जैसे कि ए बी सी, ये 3 नाम अगर हम लोग ले लेते हैं तो एक त्रिभुज हम लोगों का तैयार हो जाता है। तो 3 का कॉम्बिनेशन तैयार कीजिए, ठीक है, 3 नाम को लेकर के एक त्रिभुज तैयार कर लीजिए। ठीक है, जितने आपको नाम मिल जाएंगे समझिए कि उतने त्रिभुज आपके पास होंगे। ठीक है ना, तो देखिए ए बी सी पहला त्रिभुज हम लोग क्या बन गया। तो अब इसमें हम लोग नाम को लिख करके चलेंगे। देखिए ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन अगर आप लोग इसको समझ जाएंगे तो बहुत ही कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ए बी सी ये हमारा हो गया पहला त्रिभुज। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ हो गया, ये दूसरा त्रिभुज। तीसरा त्रिभुज हो गया डी ई आई, डी ई आई, डी ई आई, ये हो गया तीसरा त्रिभुज। फिर उसके बाद डी एफ आई, डी एफ आई, ये हो गया डी एफ आई, ये हो गया कौन सा त्रिभुज हो गया दोस्तों, ये हो गया चौथा त्रिभुज। अब पांचवा त्रिभुज क्या बनेगा, ई एफ एच, ई एफ एच, ठीक है, ई एफ एच हम लोग का बन गया पांचवा त्रिभुज। तो ये देखिए ई एफ एच, ये हो गया हम लोग का पांचवा त्रिभुज। छठा त्रिभुज देख लीजिए, छठा हो जाएगा डी एच ई, डी एच ई, यहां से यहां तक। देखिए जिसका भी पहले नंबर में रख रहा है उसका अपोजिट उसका रख दे रहा है, जैसे कि ई एफ एच, ई एफ एच का अपोजिट ये हो गया, क्या हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा डी एच ई, तो लिख देंगे डी एच ई, हो गया छठा। उसके बाद जे डी एच, जे डी एच, यहां से देखिए जे डी एच, ये त्रिभुज तैयार हो रहा है, जे डी एच, तो लिख लेंगे जे डी एच। ये देखिए थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसलिए मैं आपको बहुत ही बारीक से समझा रहा हूं ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस आउट ना हो पाए। ठीक है, अब जे डी एच के बाद कौन सा हो जाएगा, डी जे ई,
DJE, DJE ये हम लोगों का त्रिभुज बन जाएगा। तो ये देखिए DJE, ठीक है। DJE के बाद क्या बनेगा ABE, ए फिर यहाँ पे BE, यहाँ से यहाँ तक हम लोगों का त्रिभुज तैयार हो रहा है ABE, ठीक है। ABE बन गया। अब उसके बाद हम लोग का 12वां क्या हो जाएगा भैया, 12वां कि 10वां, 10वां हम लोगों का हो जाएगा BEC, BEC यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। BEC ये हम लोगों का बन गया। अब इसके बाद क्या बनेगा ABD का बन रहा है, AB और D का बनाएंगे, ABD का बन गया। उसके बाद ABD के बाद ADC का, ADC का बन जाएगा। यहाँ पे मैं ए लिख दिया, ADC हो जाएगा, ठीक है। ADC के बाद क्या बनेगा भाई, ADC के बाद बन जाएगा DGC का, DGC का, तो यहाँ पे हो गया DGC हो गया, ठीक है। उसके बाद बन जाएगा GCE का, GCE का, पहले इसका बना अब इसका अपोजिट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों GCE तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद क्या बनेगा IJE का, IJE यहाँ पे त्रिभुज आपका एक बन रहा है, तो IJE, ठीक है। नाम से अगर बनाएंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। अगर नंबर से बनाएंगे तो आपको कम समय में तैयार हो जाएगा। इसको मैं आपको नंबर में भी बता सकता हूं, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि आप नंबर में इसको सॉल्व करके बताएंगे, और इसको मैं तैयार कर रहा हूं नाम से, ठीक है। देख रहे हैं ना नाम से कितना टाइम लग रहा है बनने में, हाँ। तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा कि इसको कम समय में कैसे सॉल्व किया जा सके, ठीक है। तो ज्यादा प्रैक्टिस होगा तो कम समय में आप सॉल्व कर पाएंगे। IJE के बाद क्या बनेगा भाई, IJE के बाद हम लोग का बन जाएगा AJB का, AJB का बन जाएगा, AJB का बन जाएगा। उसके बाद AJE का, AJE का बन जाएगा, AJE का, ठीक है। तो लो भैया AJE का हम बना दिए। उसके बाद किसका बनेगा, उसके बाद हम लोगों का बनेगा BJD का, किसका बनेगा BJD का, तो ये देखिए BJD का बनेगा, BJD का बन गया। अब उसके बाद किसका बनेगा FBH, तो लिख लेंगे FBH, ठीक है। उसके बाद किसका बनेगा, उसके बाद बनेगा BHD का, ठीक है, HD का, जस्ट उसका अपोजिट BHD का बन गया, ठीक है। BHD का बन गया हम लोगों का, ठीक है ना, इसका अपोजिट डायरेक्ट बन गया। अब BHD के बाद क्या बनेगा AFI का बन जाएगा। देखिए यहाँ पे AFI इसका अब बन रहा है, AFI का बन गया। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देंगे AFD का बन रहा है, AFD का बन रहा है, AFD का, तो लिख लेंगे भाई AFD का बन रहा है। इसके बाद किसका बन रहा है, कमेंट करके भी आप लोग मुझे बताते रहिएगा कि इसका किसका बनने वाला है, ठीक है। इसमें से आगे किसका बनने वाला है, AFD का तो बन गया। AFD के बाद किसका बनेगा BED का बनेगा, BED का बन जाएगा, जस्ट उसका अपोजिट BED का बन जाएगा। उसके बाद DBF का बन जाएगा, DBF का बन जाएगा, DBF का बन जाएगा। उसके बाद AFE का बन जाएगा, AFE का बन जाएगा। भैया इसके बाद तो समझ में नहीं आ रहा किसका बनेगा, हाँ क्यों नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आएगा ना। ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गज्जिन लग रहा है, मतलब बहुत ढेर सारा लग रहा है कि इतना त्रिभुज इतने में ही है ना, और भी इसमें त्रिभुज बनेंगे, बस आप देखते जाइए। AFE के बाद भी हम लोगों का त्रिभुज बन जाएगा AFI का त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। AFI का त्रिभुज बन गया, ठीक है, AFI का त्रिभुज बन गया, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप कहेंगे कि AFI का त्रिभुज, नहीं दोस्तों, यहाँ पे AED का बना था, AED का बना था, ठीक है, AED का बना था। और यहाँ पे हम लोगों का बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पे बनेगा AFI का। उसके बाद बन जाएगा हम लोग का AIE का, AIE यहाँ से अब यहाँ तक का बन जाएगा, AE या AEI या AIE बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या बन जाएगा BEF, ये वाला हम लोग बना सकते हैं, तो BE और ये हो गया F, ठीक है। BEF का हम लोगों का बन गया। इसके बाद मुझे लगता है कि कोई नहीं बना, ठीक है, कोई नहीं बनेगा। अब हम लोग गिन लेंगे कि यहाँ पे टोटल त्रिभुज कितने हम लोग तैयार किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, टोटल यहाँ पे त्रिभुज हम लोगों ने जो काउंट किया है वो टोटल 28 आया है। तो ऑप्शन नंबर सी 28 सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये 7वां भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि आप कुछ नाम से भी त्रिभुज बना सकते हैं, कुछ नाम से भी त्रिभुज आप गिन सकते हैं, बराबर दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 8वें प्रश्न को।
प्रश्न नंबर 8 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है ये हम लोगों को बताना है। आकृति दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम लोगों का दे दिया गया है, इसको हम लोग बहुत ही जल्दी सॉल्व करने वाले हैं, यानी बहुत ही कम समय में इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अभी मैंने आपको बहुत ही पहले बताया कि इस प्रकार की अगर त्रिभुज हम लोगों की बनी हुई हो तो ये हमारा हो गया कितना त्रिभुज, एक त्रिभुज, और इसमें एक लाइन हम लोग खींच देते हैं तो कितने हो जाते हैं, ये दो भाग में डिवाइड हो गया, परंतु ये तीन त्रिभुज होते हैं, एक दो और एक बड़ा वाला तीन। ठीक है, यहां से यहां तक एक, यहां से यहां तक दो, और एक बड़ा वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। एक प्लस दो कर देते तो बराबर कितना हो जाता है, तीन। तो यहाँ पे टोटल त्रिभुज कितने हो गए, तीन। तो यहाँ पे देखिए यहां से यहां तक लेकर के एक बीच में डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तीन। ठीक है, यहाँ पे कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तीन। अब यहां से यहां तक बीच में एक डिवाइड कर दिया तो ये कितने हो जाएंगे, तीन। ठीक है, अब यहां से यहां तक बीच में एक डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे भी टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे, तीन। यहाँ पे भी टोटल त्रिभुजों की संख्या कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगी। ठीक है, तीन प्लस तीन बराबर कितने हो गए, नौ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नौ के बाद, अब नौ के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक लेकर के हो गया 10, 10 के बाद यहां से यहां तक लेकर के हो गया 11, 12 और 13। ठीक है, कितना हो गया, 13। तो तीन प्लस तीन बराबर 9, 9 एक 10, 11, 12 और एक हमारा 13। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 13। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये 8वां प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 9वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। बराबर दोस्तों, आकृति कुछ इस प्रकार से हम लोगों का दिया गया है और इसमें हम लोग जानेंगे कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 10वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, दी गई आकृति में त्रिभुज कितने हैं, कितने त्रिभुज हैं ये हम लोगों को बताना है। आकृति ये हमारा पहला और ये हमारा हो गया दूसरा आकृति। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम लोगों को पता करना है कि टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं बहुत ही आसान तरीका फॉलो। क्या तरीका फॉलो करने वाले हैं, देखिए अब ये आकृति मैंने आपको बताया कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। ठीक है, अगर इसी को इस प्रकार से अगर बना दे तो क्या त्रिभुजों की संख्या बढ़ जाएगी या घट जाएगी, कुछ नहीं होगा, ना बढ़ेगी ना घटेगी। इसमें भी टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी होंगी, इसमें भी होंगी 3। तो ये आकृति आप देख सकते हैं यहाँ पे बना है, तो यहाँ पे जब बना है तो ये हमारा कितना हो गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे 2। ठीक है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 2, यानी इधर कितना हो गया, यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे हो गया 3, कितना हो गया 6 हो गया, 6, यहाँ से यहाँ तक 7 और यहाँ से यहाँ तक लेकर के 8। कैसे, यहाँ से यहाँ तक लेकर के 7 और यहाँ से यहाँ तक लेकर के 8, यानी इस वाले आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हो गए, तो 8 त्रिभुज हैं। बराबर दोस्तों, कितने त्रिभुज हैं, 8 त्रिभुज है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने हो जाएंगे भाई, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इन दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा कितना, 3, और फिर ऊपर वाले में भी 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3। तो यहाँ पे 3 प्लस 3 कितने हो गए, 6। कितने हो गए, 3 प्लस 3 बराबर कितने हो गए, 6 हो गए, और 6 और 8 बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा हम लोगों का 14। ऑप्शन नंबर बी 14 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये 10वां भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों आप लोगों को एक टास्क के रूप में क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9, और इसको आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि उसका आंसर क्या होने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे जबरदस्त कंटेंट के साथ और अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।